is your chapter number 10, locus. So first of all, definition of locus. So यहाँ पे locus बताई गई है कि locus क्या थी. So सबसे पहले है ये A पॉइंट. इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमने मान लिया कि A O है, ठीक है. तो O क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है एक प्लेन के अंदर, ठीक है. एंड जो R है ना, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऑल पॉइंट इन द प्लेन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट, मतलब इस ओ से, ये जो ओ दे रखा है, इस ओ से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, मान लो ये सर्किल अभी नहीं है, ये हमने एक ओ पॉइंट लिया, इसे आर ली, तो आर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी आर, ये उतनी ही ये, उतनी ही ये, ठीक है. सो ये जितने भी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पे हैं, एक मिड वाले पॉइंट इस ओ से, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लोकस कहेंगे. एंड जब हम इन सारी लोकस को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा सर्किल बन जाता है. सो ये क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन हुई. नाउ सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि मान लो कोई भी दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, मान लो ये और ये, यहाँ पे जैसे L और M, तो ये हो गई L, ये हो गई M. तो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हमें एक एक पॉइंट मार्क करते जाना है. तो L से और M, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आएगा, फिर दोनों के पॉइंट में ये आएगा. सो लोकस क्या होता है, कोई भी दो लाइन जो गिवन होती है, या कोई भी एक लाइन है या एक पॉइंट है, उससे सेम डिस्टेंस पे, मतलब एक ही डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, उनको हम लोकस कहते हैं. एंड इन सभी लोकस को मिलाएंगे हम तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी जो कि L और M इन दोनों के पैरेलल होगी, जिसे हमने क्या कहा, इस ये जो N लाइन है ना, ये बीच वाली ये, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि L और M दो पैरेलल लाइंस थी. इसमें क्या कर रहा है कि कंसीडर कर रहा है ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वलेंट, इक्वी डिस्टेंस सॉरी, तो L और M से इक्वल डिस्टेंस पे हो उन सभी पॉइंट को हमने कंसिडर किया है. एंड सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगी, एक और लाइन मिलेगी जो कि इन दोनों के पैरेलल होगी. ना थर्ड डेफिनेशन में भी सेम है, उसका अपोजिट है सेकेंड डेफिनेशन का. उसमें हमने दो लाइन ली थी, यहाँ पर हमने क्या लिया, हमें एक लाइन लेनी है मिड में. इस एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स लेने हैं दोनों तरफ. तो यहाँ से मान लो हमने मान लिया 1 मीटर की दूरी पे हमने यहाँ पॉइंट लिया, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे सारे पॉइंट्स ले लिए. उतनी ही दूरी पे दूसरी तरफ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. तो ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन से सेम डिस्टेंस पे हैं क्या कहलाएंगे, लोकस कहलाएंगे. अब हमने इन सबको मिला दिया, तो ये जो दोनों लाइंस मिलेगी हमें, तो वो दोनों लाइन भी क्या होगी, जो बीच वाली जो है लाइन इसके पैरेलल होगी. सो जैसे यहाँ पे देख लो, ये L जो लाइन दे रखी है मिड वाली लाइन थी, इससे इक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लिया ऊपर भी D डिस्टेंस है नीचे भी D डिस्टेंस है, हमने पॉइंट लगाए एंड पॉइंट सारे मिला देंगे तो हमारे को एक ये लाइन मिल जाएगी. तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी लोकस कहलाते हैं. नाउ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स. सो यहाँ पे दो थ्योरम दे रखी है इससे रिलेटेड, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट है. सो फर्स्ट थ्योरम में क्या दे रखा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर A एंड B दो पॉइंट दे रखे हैं. इन दोनों पॉइंट से जो ये जो लाइन निकलती है ना, ये लाइनें क्या है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो लाइंस की डिस्टेंस है, मान लो ये D डिस्टेंस पे है, तो ये भी क्या होगी, D डिस्टेंस पे ही होगी. और ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट, मैंने क्या बताया था, लोकस क्या होता है, कॉमन पॉइंट. तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा ना, ये क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा. और ये जो है, ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये इस लाइन की, कौन सी लाइन की, ये P एंड D,
ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसका क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर मतलब इस लाइन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है ये दोनों लाइनें, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट ये कहती है, एंड देन थ्योरम सेकंड जस्ट अपोजिट, कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट, मतलब ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ए एंड बी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी लोकस कहलाएंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो ये जो दोनों पॉइंट है इस पॉइंट से निकलते हैं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर होगा ये, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है ये। सो नाउ यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि जो हमारा ट्राइंगल है PBC एंड ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल RBC, ये तीन क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मतलब इनकी दो साइड इक्वल है, ठीक है, और एक ही बेस पे बने हुए हैं BC पे। तो हमें प्रूफ करना है कि PQR आर कोलिनियर, ठीक है, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, और ये एक तीसरा नीचे की तरफ हो गया। तीनों ट्राइंगल क्या है, एक ही बेस पे है, एक ही बेस BC। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट है Q P और R कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये एक ही लाइन पे है, ये देख रहे हो आप, एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे प्रूफ में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ये लेना है PBC, ये लिया हमने ये वाला। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या देखा कि PB इक्वल टू क्या है, PC की इक्वल हो गया है। उसी तरीके से हमने क्या करा कि ये दोनों इक्वल है, और ये जो इक्वल है मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वल होते हैं ये क्या है, इस लाइन पे आके मिलते हैं, मतलब ये जो P है इसकी क्या होगी, लोकस होगी, ठीक है। और ये एक लाइन ले ली हमने बीच में से, जो कि ये हमें बाद में बनानी है लाइन, ठीक है, पहले से नहीं बनानी। सो हमने लाइन एक बना ली, ड्रॉ कर ली, ये L। तो हमने क्या माना यहाँ पे कि ये जो P पॉइंट आ रहा था ना हमारा इन दोनों को मिलाने पे, तो ये जो P पॉइंट आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, इसका L पे आ रहा है। उसी तरीके से हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल पे भी हमने क्या देखा कि जब हम इसको और इसको, ये दोनों जो है ये जो लाइंस निकल रही है दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, जाके इस Q पॉइंट पे मिल रही है। तो ये Q पॉइंट भी कहाँ आ रहा है, L पे ही आ रहा है। उसी तरीके से ये R है, ये R भी किस पे आ रहा है, अगर हम इन दोनों लाइनों को जॉइंट करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे जो R पॉइंट बन रहा है ये भी किस पे आ रहा है, L पे ही आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, लोकस है, जो कि किस पे आ रही हैं, एक ही लाइन पे आ रही हैं। नाउ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये देखो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके बारे में यहाँ इसकी लोकस कहाँ पे होगी। तो इसके लिए ये थ्योरम ये वाली दे रखी है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट दैट लाइन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ हमने एक लाइन यहाँ से बीच में से ड्रॉ कर ली जो इनको कट करती हुई निकल रही है, ठीक है। तो थ्योरम के हिसाब से क्या दे रखा है कि इस लाइन पे ये जो OP जो लाइन निकल रही है ना, इस लाइन पे अगर हम एक लोकस मानेंगे, लोकस इमेजिन करेंगे, लोकस पॉइंट करेंगे, तो कैसे करेंगे कि इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए लोकस। तो हमने क्या करा, यहाँ पर दो ये इस तरीके से लाइन बनाई। तो ये क्या है, जो मतलब अगर ये d डिस्टेंस पे है तो ये भी d डिस्टेंस पे ही है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। एक पॉइंट आ गया P, तो ये जो पॉइंट P है ना, ये इस N और M से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जो कि क्या है कि एक बाइसेक्टर बना रहा है। बाइसेक्टर मतलब ये, ठीक है, ये बाइसेक्टर बना रहा है। ठीक है, तो ये इस थ्योरम में दे रखा था, क्या इक्वल डिस्टेंस हो गई यहाँ से और यहाँ से, पॉइंट कौन सा हो गया, लोकस कौन सा हो गया, P। अब ये देखो आप यहाँ पे ये पूरा एक एंगल बन रहा है, एंगल, ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्टर एंगल बन रहा है, किसका, इसका। अगर हम O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो ये इस एंगल के बीच में जाके मिलेगी, तो ये जो पॉइंट है इससे क्या है, बाइसेक्टर बन रहा है। सो ये इस थर्ड थ्योरम में दे रखा है।
नाउ यहाँ पर 10.1 के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। सो फर्स्ट क्या है आपका, सेट ऑफ अ पॉइंट दैट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज अ लाइन। सो ये फॉल्स है। सो फॉल्स कैसे हुई, यहाँ पे देखिए, जो लोकस होती है ना, जो कि locus of a point at equal distance from a line are line parallel to that line in both side. So यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी भी लाइन से जो लोकस निकलती है, मतलब ये लाइन है, इससे क्या है, आप अगर हम लोकस बनाएंगे इधर, इन लोकस को सब मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, इस लाइन के। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी हम लोकस बना लेते हैं और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन भी क्या है कि इस लाइन के पैरेलल होगी। सो इसीलिए वहाँ पर वो लाइन गलत है। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं ये दोनों। A circle is a locus of those points which lie at constant distance from given point. तो ये क्या है, ट्रू है। मैंने आपको लोकस की डेफिनेशन बताई थी, उसमें सबसे ए जो पॉइंट था वो यही था कि जो मिड पॉइंट होता है ओ से लेके जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है लोकस की। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो बोल रहा है वो आर बोल रहा है, मतलब ये जो रेडियस होती है ना वो गिवन पॉइंट मतलब ओ पॉइंट से। तो ये ओ पॉइंट से जो आर डिस्टेंस पे सारी लोकस है वो मिलके क्या बनाएगी, एक सर्किल बनाएगी। नाउ थर्ड इज 3 given points will be collinear when they are not the element of set of a point of line. So not आ गया यहाँ पे, so ये क्या हो गया, false हो गया। क्यों हो गया, तो इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी जो लाइन होती है उस पर कोई भी पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो जो पॉइंट होंगे ना वो कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक ही लाइन पे नहीं होंगे। सो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है किसी भी पॉइंट्स को मिला के तो वो क्या कहलाएंगी, कोलिनियर ही कहलाएंगी। नाउ ठीक है, फिफ्थ पढ़ते हैं। The locus of a point which is equidistant from two fixed point is perpendicular bisector of line joining two fixed point. So ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें क्या दे रखा है कि मान लो ये दो लाइंस हैं, इसके बीच में ये इस तरीके का कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमने एक लाइन इधर ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी, इक्वल डिस्टेंस पे है ये पॉइंट बीच में। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगी, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेगी। इसी तरीके से ये लाइन भी इस लाइन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी। सो ये क्या है, ट्रू है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट क्या है, लोकस कहलाएगा। तो लोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि बाइसेक्टर होता है, जिससे जो लाइन ड्रॉ होती है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें क्या है, दो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल ये डायगोनल। ये दोनों डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो दो डायगोनल्स दे रखी है बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, यही कि जो ABCD है उसकी डायगोनल कौन कौन सी है, AC एंड BD, और दोनों O पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA इक्वल टू OC, मतलब OA इक्वल टू OC हो गया। ये मिड पॉइंट है, इससे इतनी ही डिस्टेंस पे A होगा, इतनी ही डिस्टेंस पे C होगा। उसी तरीके से OB इक्वल टू OD हो जाएगा। OB कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। ये मिड पॉइंट है तो जितने डिस्टेंस पे B होगा उतने डिस्टेंस पे D होगा, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ हमें प्रूफ करना है, तो इसमें हमने क्या लिया, OAB, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। OAB और OCD ये दो ट्राइंगल हमने लिए हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि OA इक्वल टू OC हो गया, OA इक्वल टू OC हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, सिमिलरिटी कि OA जो है वो OC के बराबर है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, AOB।
सॉरी हाँ, ए ओ बी ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। कौन सा एंगल के? डी ओ सी के। आपको पता है ना ये एक ही पॉइंट पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड सॉरी थर्ड चीज़ क्या कॉमन है? ओ बी और ओ डी। तो इन दोनों जो ट्रायंगल है उसमें हमने क्या 3 चीज़ें सेटिस्फाई कर दी। एक तो ये साइड, दूसरा एंगल और ये साइड, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, मतलब सॉरी ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ यहाँ पर क्या दे रखा है? ये ओ ए बी, ओ ए बी। सो ये जो ओ ए बी है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके ओ सी डी के अपोजिट, मतलब एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं दोनों एंगल। तो आपने ये थ्योरम भी पहले पढ़ी है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। उसी तरीके से सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? इसके ए सी डी के, क्योंकि ये भी एक ही लाइन है, इसके इक्वल मतलब अलग अलग साइड पे बने हुए एंगल है। मतलब ये एंगल किसके बराबर हो गया? इस एंगल के बराबर हो गया। सो ये जो एंगल होते हैं ये, ठीक है, जो एक यहाँ पे बन रहा है एक यहाँ पे बन रहा है, मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों एंगल जो हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या करेगा? अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। एक ही लाइन पे बन रहा है अपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी और जो सी डी था ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। इससे ये प्रूफ होगा, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इससे क्या होगा कि ये जो सी डी लाइन है ना, ये सी डी और ए बी ये दूसरी एक दूसरे के क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी, ठीक है। ये कंडीशन प्रूफ होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, what will be the locus of point equal distance from the 3 non-collinear point A, B, C? Just justify your answer. So यहाँ पर क्या है कि हमें ये लाइन दे रखी है ए बी सी, हमें इसकी लोकस फाइंड करनी है। तो मैंने लोकस क्या बताई थी आपको कि इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि P एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि जो P है वो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अपन डिस्टेंस कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पर P हमने पॉइंट मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन भी डिस्टेंस पे होगी। एंड सिमिलर P से E की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये भी क्या होगी? डी डिस्टेंस पे होंगी। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये दोनों क्या है? डी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और हमने क्या मान लिया? P पॉइंट माना था। अब यहाँ पर हमने क्या मानेंगे, क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है डी पी, तो ये क्या है कि इस लाइन को ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दी, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हो ना ऊपर एक परपेंडिकुलर है ये डी पी, तो ये क्या है? एक इसका बाइसेक्टर है। एंड उसी तरीके से जो बी सी है उस, ठीक है, तो ये जो पी ई है ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रही है? बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये पी पॉइंट है, ये क्या है कि इस सर्किल का क्या है? मिड पॉइंट है, जिससे ये दोनों लोकस मतलब ये सॉरी दोनों लाइन जो है वो निकल रही है, परपेंडिकुलर है, बी सी और ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में प्रूफ दैट लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ए एंड बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, इनसे जो दो लाइंस जा रही हैं, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कहाँ मिलेगी? इस ए बी पे मिड वाली लाइन पे मिलेगी। और ये जो P वाली लाइन है और जो Q वाली लाइन है, ये इस मिड वाली लाइन ए बी का क्या है? बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने P और Q जो है सेंटर मार्क कर लिए, मतलब ये जो सर्किल हैं दो, इसके हमने सेंटर मार्क कर लिए हैं दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये पी एंड क्यू इसके दो सेंटर हो गए हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है, पी ए और इक्वल टू पी बी, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी ए, ठीक है, पी ए, अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को पी को ए से मिलाओगे और यहाँ पे पी बी को अगर आप मिलाओगे, ठीक है, पी बी को मिलाओगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी सर्किल की। आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या है कि मिड पॉइंट से अगर आप इसका ये जो सर्किल होता है उसका पॉइंट मिलाते हो तो वो क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। तो पी ए और पी बी क्या है, दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पी ए किसकी इक्वल हो गई, पी बी के इक्वल हो गई। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो P है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ये जो ए बी है ना इसके परपेंडिकुलर है, और क्या कर रही है, ए और बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। उसी तरीके से हम अब दूसरे सर्किल की बात करते हैं, इस सर्किल की। तो यहाँ पे Q से लेकर A तक, ठीक है, सो Q से लेकर E तक, ये दोनों भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई सर्किल की। तो हम क्या कह सकते हैं, QA इज इक्वल टू QB, ठीक है, दोनों बराबर हो गई यहाँ पर क्योंकि रेडियस है सर्किल की। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो Q है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ये जो ए बी है इसके परपेंडिकुलर है, और जो ए बी है उसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन तो ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो दोनों को अगर हम साथ में बोलें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों है, कौन से पॉइंट, ए पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है ना, आप यहाँ पे देखो, ये जो दोनों पॉइंट है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, कौन सी लाइन की, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया।